आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं देश की दिग्गज होम टेक्सटाइल कंपनी जो 35 सालों से इस कारोबार में है, वेलस्पन लिविंग। और होम टेक्सटाइल में कई सारे ब्रांड्स कंपनी के पास है, बड़े लीडिंग ब्रांड्स हैं। बेड बाथ और फ्लोरिंग के कैटेगरी में कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो हैं। अमेरिका और यूरोप में बड़ी ज़बरदस्त प्रेजेंस है कंपनी की। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं कंपनी की एमडी और सीईओ दीपाली गोयनका जी। आपने साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से आपने मैनेजमेंट में भी ग्रेजुएशन किया है। दीपाली जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग। धन्यवाद जी बिजनेस को समय देने के लिए। जल्दी से नतीजे एक बार हमारे दर्शकों के सामने रख दूं। आय में 3% की बढ़त रही है, 2490 करोड़ के आसपास पहुंचा है ये आंकड़ा। कामकाजी मुनाफा 25% घटकर आया है 280 करोड़ के आसपास और मार्जिन 14% घटकर करीबन करीबन 11.25% रहे हैं। मुनाफे में 31% की कमी रही है। आइए जानते हैं इन नतीजों के पीछे क्या है कारण। दीपाली जी, सबसे पहले बताएं कि मुनाफे में थोड़ी कमी आती दिखी है इस तिमाही में, कोई खास वजह? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो जो हमारी टॉप लाइन है वो इंटैक्ट है अनिल जी। आई मीन आज भी अगर मैं देखूं वाईटीडी 11.7% की ग्रोथ है और जो हमारी ग्रोथ का कमिटमेंट है 10% का वो एकदम इट्स ऑन ट्रैक। मार्जिन्स का जो आप बोल रहे हैं इसमें 2-3 चीज़ें रही हैं। एक तो रहा है रेड सी का जो इशू रहा है, उसके कारण हमारा इम्पैक्ट रहा है। एक हमारा रुपी का जो मार्क टू मार्केट का एक करेंसी का एक इमीडिएट वो भी एक इम्पैक्ट रहा है। और थर्ड हमारा एक प्रोडक्ट मिक्स का एक इशू रहा है Q3 में। तो ये हमारा होम टेक्सटाइल में इसके कारण थोड़ा सा मुनाफे में इम्पैक्ट रहा है। बट हाउएवर अगर हम देखें साल का जो नंबर है टॉप लाइन इंटैक्ट है। बॉटम लाइन पे जो हमारा हम आगे का जो आपको एक वो दे रहे हैं गाइडेंस, वो हम 14% का एबिटा का दे रहे हैं एनुअल। सो दैट ऑल्सो विल बी अचीव्ड। इमर्जिंग बिजनेसेस में भी थोड़ा सा इम्पैक्ट रहा है अनिल जी, जो कि हमारे एडवांस टेक्सटाइल और फ्लोरिंग के अंदर भी रहा है ग्लोबली, जिसमें अगेन रेड सी का इशू रहा है। बिकॉज अगेन वहाँ पे जो बिजनेसेस होते हैं वो वेट करते हैं कि ये रिजॉल्व हो जाए, फ्रेट के जो इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हो जाएं, तो फिर वो आगे ऑर्डर्स देते हैं। पर आगे जो हमको दिख रहा है नंबर्स वो इंटैक्ट है। Q4 में भी ऑन ट्रैक बिकॉज रेड सी भी रिजॉल्व हो गया, फ्रेट इश्यूज भी रिजॉल्व हो गए हैं। एंड आई थिंक वी आर एब्सोल्युटली ऑन ट्रैक टू अचीव आवर नंबर्स। वंडरफुल। तो इबिटा गाइडेंस आपने 14% के आसपास का दिया, यानी कि 11.25% से बेहतर हो ही जाएंगे। रेड सी वाले इश्यूज अब तो कमोबेश मेरे ख्याल से खत्म हो गए, तो क्या उम्मीद करें कि अब इस तिमाही से या अगली तिमाही से चीजें ट्रैक पर आ जाएंगी? बिल्कुल आनी चाहिए अनिल जी, बिकॉज रेड सी के इश्यूज अभी एकदम बिकॉज ऑफ द न्यू एडमिनिस्ट्रेशन इन अमेरिका, उसके कारण भी रिजॉल्व हो रहे हैं। फ्रेट की कॉस्ट भी कम हो रही है, तो उसके कारण हमको उसके उससे काफी राहत मिलेगी। उम्मीद करेंगे करेंसी भी जितनी शायद कमजोर होनी थी हो गई और अब ज़्यादा कमजोर ना हो। लेकिन आपने एक और बात की प्रोडक्ट मिक्स को लेकर, तो प्रोडक्ट मिक्स में किस तरह का बदलाव आप करने की सोच रहे हैं ताकि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी वापस से बेहतर हो सके? ये एक्चुअली क्वार्टर का एक रीजन रहता है अनिल जी, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। वो एक एक मिक्स आया था बिकॉज एक प्रमोशनल प्रोग्राम था। बट आगे वो अगर आप एनुअल देखेंगे तो वी आर ऑन एब्सोल्युटली ऑन ट्रैक ऑन दैट अनिल जी। सो डेफिनेटली दैट इज समथिंग वील बी वर्किंग टुवर्ड्स दैट। एंड अगर हम देखें इंडिया का मार्केट भी, हमारी जो वेलस्पन की ब्रांड है वो इस बार हमारा अगर हम देखें तो एनुअल हमारा 12% ग्रोथ आई है उसके अंदर। एंड आई थिंक दिस ईयर आज जैसे बजट का टाइम आ रहा है एकदम, एंड आई जो गवर्नमेंट बात कर रही है टैक्स रिलीफ की, बजट के अंदर जो अपॉर्चुनिटी दिख रही है, मोर डिस्पोजेबल इनकम इन द हैंड्स ऑफ द कंज्यूमर, तो वो भी हमको लग रहा है कि इंडिया भी हमको लगता है मार्केट खुल जाएगा एज वी गो हम्म, फॉरवर्ड। तो इंडिया आपके लिए बेहतर करना चाहिए। इसके अलावा दो बड़े मार्केट आपके लिए और हैं, अमेरिका और ब्रिटेन भी। दोनों मार्केट्स में डिमांड सिनेरियो कैसा है दीपाली जी? एक चीज है, यूएस सबसे बड़ा मार्केट है अनिल जी, एंड सबसे ज्यादा कंज्यूम करता है होम टेक्सटाइल। एंड हमको वहां पे डिमांड अपनी बिल्कुल स्टेडी स्टेट दिख रही है। यूके चैलेंजिंग मार्केट है अनिल जी, एंड आई थिंक उसको जो हमको रिप्लेस करना है वो अपॉर्चुनिटीज हैं। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, जैसे जापान है, आपका मिडिल ईस्ट है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, जो उनको थोड़ा सा रिप्लेस करेगा। तो वो एक्चुअली इट विल बी जस्ट अ काइंड ऑफ एन अपॉर्चुनिटी वेर एवर वी लुक एट इट। बट दैट डजंट मीन दैट अपनी लीडरशिप में कहीं इशू आएगा। वी आर कंप्लीटली ऑन दैट टारगेट इन द टर्म्स ऑफ द कैटेगरीज ऑफ टॉवल, शीट्स, bath rugs, and flooring as well. दीपाली जी, आपने कुछ कैपेक्स भी किए हैं। 100 करोड़ रुपए के आसपास का आपने इस क्वार्टर में शायद कैपेक्स खर्च किया है। ओवरऑल क्या कैपेक्स प्लान है और इस वक्त कंपनी पर जो डेट है वो कितना है, उसको लेकर आगे क्या प्लान है वो समझाएं। जी बिल्कुल।
तो कैपेक्स का जो इस साल में हमने प्लान किया था वो 659 करोड़ का था। 100 करोड़ का और इस साल में कैपेक्स होगा इन दिस ईयर। एंड आई थिंक वी विल जस्ट सी हाउ दैट गोज फॉर द नेक्स्ट ईयर। आप नेट डेट की जो बात करें, आज इस बार 1650 करोड़ का नेट डेट है। वो आगे हम इस ईयर एंड में 1500 तक आ जाएंगे, बिकॉज हमारा वर्किंग कैपिटल का इसमें था और कैपेक्स का भी इन्वेस्टमेंट था। बट गोइंग फॉरवर्ड दिस ईयर एंड ओनली इट विल बी अराउंड 1500 करोड़। फिर आपने कहा कि बजट में अगर बढ़िया हो कि थोड़ा कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा दिया जाए तो वो बेहतर होगा, लेकिन वो तो इन जनरल है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री या फिर आपकी कंपनी के लिए आज से मैं एक्सपेक्टेशन पूछूं, क्या चाहती हैं आप बजट में, और क्या बांग्लादेश में जो क्राइसिस है उसका फ़ायदा उठाने के लिए क्या यहाँ की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कुछ बेहतर इंसेंटिव देने की इस वक्त ज़रूरत है? अनिल जी, देखिए, दो तीन चीजें हैं। एक इंडस्ट्री का डिमांड है एमएसएमईज को सपोर्ट करने के लिए। वहां ये है कि गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि उसमें थोड़ा और देखें, बिकॉज ये एमएसएमईज आर द बेडरॉक ऑफ आर टेक्सटाइल इंडस्ट्री। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कमोडिटीज देखेंगे, फ्रेट ऑलरेडी अभी सॉफ्टन हुआ है, और अगर कॉटन भी है तो इंडिया में हम कंपेटिटिव कॉस्ट पर हैं। सो डेफिनेटली दैट इज गोइंग टू बी समथिंग टू बी सीन। बट फंडामेंटली एमएसएमईज आर वेरी इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट जो फोकस करी स्किलिंग के अंदर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्लस हमारा एसईजेड्स का एक कन्वीनियंस है जो कि एमएसएमईज को भी बढ़ोतरी देगा। सो दीज आर कपल ऑफ थिंग्स अनिल जी दैट वी लुक एट। दीपाली जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने समय दिया और विस्तार से नतीजों के बारे में और आगे के प्लान्स और साथ ही बजट के बारे में अपनी राय हमारे दर्शकों को रखी। थैंक यू सो मच। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। दीपाली गोयनका जी, एमडी सीईओ वेल्सपन लिविंग की, अपने नतीजों के बारे में बातचीत करती हुई और आगे के प्लान्स को लेकर भी। और अच्छी बात है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री इस वक्त तैयार है बांग्लादेश की क्राइसिस को आगे बढ़ाने के लिए। और वेल्सपन लिविंग की तो यूके और यूएस, दो बड़े देशों में, बड़े मार्केट्स में अच्छी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस भी है ही। बाजार